नमस्कार, मैं मानु श्रीमाली। धन भाव का चंद्रमा द्वितीय भाव में अगर आपके चंद्रमा जन्म पत्रिका में है तो उसके किस प्रकार से परिणाम होंगे, उससे पहले जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाहि को भावत तो ताहि के पास। चंद्रमा हजारों कोसों दूर रहता है और जल में कमोदनी उसको देख करके प्रसन्न हो जाती है, मुस्कुरा उठती है, खिल उठती है। वैसे ही हमारे पास में कोई रहने वाला व्यक्ति, उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, उनसे हमारा मन नहीं मिलता और आंखों से दोनों के क्रोध झलकता है, ईर्ष्या झलकती है, द्वेष झलकता है। उससे अच्छा है 1500 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति जब आपसे बात होती है और आप प्रसन्न हो जाते हैं तो वह आपसे दूर होते हुए भी आपके नजदीक है। तो चंद्रमा भी हमारे से दूर होते हुए हमारे नजदीक है, उनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। जब समुद्र में 50 फुट 70 फुट 60 फुट जल ऊपर उछलता है ज्वार भाटे के रूप में, तो 75% जल हमारे शरीर में भी है। तो अवश्य ही जीव जंतु पर, मनुष्य पर, पेड़ पौधों पर, सभी पर इसका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। और चंद्रमा संबंधों का भी कारक है, चंद्रमा मन का भी कारक है। एक अभी सर्वे हुआ है, कई देशों को साथ में लिया गया और ये देखा गया कि आनंदित कौन रहता है, प्रसन्न कौन रहता है। तो काफी धनाढ़ियों को लिया गया, काफी जिसके जमीन जायदाद खूब थी उनको लिया गया, काफी जिसके संतान सुख था, घर अच्छा था उनको लिया गया। जो बड़े बड़े मंगलों में रहते हैं, सब चीजों की पूर्ति है। लेकिन उनमें से जो व्यक्ति प्रसन्न और खुश नजर आए, वह व्यक्ति जो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से संबंध बनाकर चलते हैं। धन यहाँ कोई महत्व नहीं रखता, घर यहाँ महत्व नहीं रखता, संतान यहाँ कोई महत्व नहीं रखती, और जो ज्यादा संबंध निभा रहे थे वह व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न हुए। देखने में मिले कि वह ज्यादा प्रसन्न है, जब आनंदित है। तो चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा संबंधों का भी कारक है, चंद्रमा जल का भी कारक है, चंद्रमा माता जी का भी कारक है। तो धन भाव में जिसके चंद्रमा होगा, और चंद्रमा अगर आपके बलवान है, यानी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, इसको धन भाव भी कहते हैं, परिवार का भी कहते हैं, वाणी का भी कहते हैं, शुभ संबंध में हो तो इस व्यक्ति को संपत्ति अच्छी मिलती है। ऐसा व्यक्ति विशेष वस्तुओं का संग्रह करने वाला होगा। काफी तरीके के आइटम इनके पास मिल जाएंगे। यह व्यक्ति प्रत्येक कार्य में विजय श्री प्राप्त करता है और धन भी इकट्ठा कर ही लेता है। स्त्रियों की अच्छी मदद करने वाला होता है, महिलाओं की, और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने वाला भी होता है, विजय प्राप्त करने वाला होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। अब धन भाव में चंद्रमा वृश्चिक या मकर राशि का है, 8 या 10 राशि लिखी गई है, 10 अंक लिखा गया है, और आपकी जन्म पते का धन भाव में चंद्रमा है, तो यहां पर फल कुछ अच्छा नहीं मिलता। इनके व्यक्तियों के या तो संपत्ति सुख में कुछ समस्याएं आ जाती है। यह व्यक्ति खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार नुकसान भी उठा लेते हैं अपनी ही गलतियों के कारण। रिश्तेदारों से इनको तकलीफ होती है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो धन भाव में तो आप स्वयं अपने हाथ से काफी नुकसान कर लेते हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अपने आप पर 5 बार 10 बार सोच के कार्य करना चाहिए। यदि धन भाव में चंद्रमा अमावस्या का हो तो ऐसे व्यक्ति को या तो संपत्ति का या स्वास्थ्य, दोनों में से एक के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। एक से तकलीफ होती है, या तो आपको स्वास्थ्य से होगी या संपत्ति से होगी, और उससे तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ, यह बात है कि ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर के अपना अच्छा भाग्य प्रबल कर लेते हैं, भाग्योदय वहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक हित में कार्य करने से भी लाभ होता है। सार्वजनिक कोई कार्य करे तो वहां से लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं।
धन भाव के चंद्रमा के द्वारा कोई भी राशि में होने पर ऐसा देखा गया है कि पूर्वजों की संपत्ति को नष्ट करके स्वयं अपने बलबूते पर संपत्ति अर्जित करते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसा काफी पत्रिकाओं में अनुभव में आया है। और ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के साथ साथ अपने एक अन्य घर को भी पालना पड़ता है, उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। छोटा भाई का हो सकता है, छोटी बहन का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, अपने रिश्तेदार का, किसी न किसी का घर। उनकी समस्याओं आपके ऊपर होती है। चंद्रमा अगर वृषभ राशि का या कर्क राशि का हो जाए, यानी उच्च का या सोगरी, तो भी धन प्राप्त करने में समस्याएं आती है। द्वितीय भाव का चंद्रमा बड़े उद्योग की योजनाएं भी यह व्यक्ति बहुत बनाता है। बुद्धि का प्रभाव अच्छा पड़ता है इन व्यक्तियों पर। चंद्रमा मधुर बोलने वाला, कम बोलने वाला भी बनाता है। और ऐसे गुण वकीलों में, न्यायाधीशों के अधिकार पूर्ण बात करने के लिए अच्छे होते हैं। द्वितीय भाव का चंद्रमा डॉक्टरों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वह मीठी वाणी से बात करेंगे तो लोगों का इलाज भी करेंगे, तो वहां प्रसिद्धि भी पालेंगे और धन भी पालेंगे। द्वितीय भाव का चंद्रमा, कुल मिलाकर द्वितीय भाव का चंद्रमा संपत्ति में कुछ अड़चन जरूर देता है, लेकिन संपत्ति देता है। आप खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं, आप आनंदित रहने वाले भी होते हैं। अब चंद्रमा की अवस्था देखनी पड़ती है कि वो बलवान है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप आसानी से धन वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। अगला जल्दी से पंचम भाव का चंद्रमा लेकर के आपके सम्मुख आने वाला हूं, और मैंने काफी लिंक भी दे रखे हैं, आप अवश्य देखिएगा। आपके पसंद